डेफिनेशन ऑफ चेक प्रिंटिंग की डेफिनेशन है, जिसमें बताया गया है कि जब भी आपको टैली में कोई भी वर्क करना होता है, उसमें आप फर्स्टली बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं। कोई भी आप, जैसे लाइक एसबीआई बैंक अकाउंट आपने ओपन किया है, एसबीआई बैंक अकाउंट में आप चाहते हैं कि चेक इशू होना चाहिए, तो आप उसमें ऑप्शन आता है चेक ऑप्शन का, वहाँ से आप इनेबल करके आप अपने अकाउंट्स में इनेबल कर सकते हैं चेक प्रिंटिंग। इसमें बताया गया है कि द चेक प्रिंटिंग ऑप्शन द बैंकिंग मेनू enable you printing and pending the printing of the requirement of the changes continue for screen। आप अपनी स्क्रीन पे लेजर्स ला सकते हैं, जैसे लाइक एसबीआई बैंक अकाउंट लेजर को अल्टर करा के आप वहाँ पे प्रिंटिंग कन्फिगरेशन में सेट अल्टर करके चेक प्रिंटिंग को ला सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन या स्टेटमेंट आप करते हैं, टैली में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि हमने कितनी चेक इशू की हैं और कितना अमाउंट जा चुका है। तो आप अपने लिमिटेड चेक के माध्यम से सारा वर्क कर सकते हैं। सेकेंड, इसके बाद इसमें बताया गया है हाउ टू यूज चेक प्रिंटिंग कन्फिग्रेशन ऑप्शन इन टैली ERP9। टैली ERP9 में चेक प्रिंटिंग जो है उसमें कैसे इनेबल करेंगे चेक प्रिंटिंग को। इसके लिए आपको सिंपल गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो और लेजर क्रिएट करके आप वहाँ पे ऑप्शन को अप्लीकेबल कर सकते हैं। इसमें भी डेफिनेशन बताया भी गया है और इसमें हमने एक इंटरफेस भी शो करा रखा है। जैसे लाइक आपने एक लेजर बैंक अकाउंट का क्रिएट कर रखा है अंडर बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप अगर कोई आपका फर्स्टली समझ लेना है कि टैली जो है वो आपका लाइसेंस वर्जन है, तो उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से प्रीव्यू देख सकते हैं कि कैसी प्रिंट आएगी और कैसी चेक आएगी। बट अगर लाइसेंस वर्जन नहीं है, एजुकेशन मोड और स्टूडेंट हैं आप, तो इसमें आप चेक प्रिंटिंग तो कर सकते हैं बट प्रीव्यू नहीं देख सकते कैसी चेक शो होगी। जैसे लाइक यहाँ पे हमने कुछ डिटेल फिल कर रखी है और बैंक कन्फिग्रेशन के अंतर्गत यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट चेक बुक। इस ऑप्शन को ऐस करके आप चेक को आप इनेबल कर सकते हैं। और इसके बाद सिंपल एक और इंटरफेस दिया है। इसमें सिंपल बताया गया है कि चेक को जब भी आप इनेबल करने के बाद कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी शो होगा। एसबीआई का कई सारे प्रीव्यू आपको शो हो जाएंगे कि कैसी आपको बैंक में चेक रखनी है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, बट ये लाइसेंस वर्जन में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम इसे फ्री ट्रायल में करेंगे, कुछ ऑप्शन को समझेंगे और उन्हें सीखेंगे। सिंपल हम टैली के इंटरफेस में आ गए हैं और इसमें आपको फर्स्टली एक लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट करने से पहले बैंकिंग पैटर्न को एस करना होता है, तो सिंपल आपको F11 और अकाउंटिंग फीचर में इंटर करके यहाँ पे बैंकिंग फीचर में फर्स्ट ऑप्शन है इनेबल प्रिंटिंग, इस ऑप्शन को एस करना है। और इसके नीचे और भी कई सारे ऑप्शन हैं, पहले इनके फर्स्टली हम समझ लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन, फिर इसके बाद अगेंस्ट सारे और सीख लेते हैं। तो आप फर्स्ट ऑप्शन को एस करना है। बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है, अगर नहीं है तो आप एस कर सकते हैं। अब आपको सिंपल लेजर बनाना है। लेजर पे गए हैं, जैसे लाइक हमने यहाँ पे एसबीआई बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप अगर लाइसेंस वर्जन है या फिर भी आप ट्रायल के लिए अकाउंट नंबर आप फिल कर सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे हमने IFSC कोड, जिसमें आपको 4 वर्ड डालने होंगे, बाकी अदरवाइज ब्रांच नेम में इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके कंप्यूटर में है तो यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, यस कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं अपना ब्रांच नेम। और यहाँ पे हमने ब्रांच दे दिया है हरदोई, ठीक है। समझने के बेस से हम बैंक कन्फिग्रेशन पे आ गए हैं और यहाँ पे ऑप्शन आता है चेक बुक प्रिंटिंग। इसमें इस ऑप्शन को सिंपल एस करना है। जैसे ही एस किया है तो एक इंटरफेस आया है एसबीआई बैंक अकाउंट के फ्रॉम नंबर टू नंबर। फ्रॉम नंबर में चेक का कहाँ से नंबर स्टार्ट करना चाहते हो, कहाँ तक चेक रखनी है। जैसे लाइक समझने के बेस से हमने एक नंबर दे रखा है, हमने 4 बार 1 दिया है और 20 ये नंबर शुरुआत का, और हम चाहते हैं कि हमें 20 चेक क्रिएट करनी है, 20 क्रिएट करनी है। तो वही सेम नंबर आप फिल करिए, बट यहाँ पे 20 की बजाय 40 कर दीजिए। 40 140 वहाँ पे 120, तो हम चाहते हैं कि 120 से 140 के बीच में 20 नहीं 21 चेक बन जाएंगी। जैसे इसमें लिख के आ रहा है नंबर ऑफ चेक 21, क्योंकि 20 चेक, और यहाँ पे हमने दिया है एसबीआई बैंक। सिंपल आपको एक्सेप्ट
अमाउंट फिल करना है तो आप इसमें अमाउंट भी फिल कर सकते हैं। जैसे लाइक हमने यहाँ पे 50,000 और सिंपल एक्सेप्ट। सिंपल एक्सेप्ट कराने के बाद बैक आना है और यहाँ पे यूटिलिटी ऑप्शन में नीचे आना है। इंपोर्ट डेटा के जस्ट नीचे है बैंकिंग। और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बैंकिंग ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टैली में, और इसे आप सिर्फ समझ लीजिए। चेक प्रिंटिंग में आपने चेक कैसे प्रिंटिंग की है, कितनी प्रिंटिंग की है, वहाँ पे शो हो जाती हैं। चेक रजिस्टर में टोटल कितनी चेक है, जैसे लाइक हमने अभी तो कोई ट्रांजेक्शन चेक प्रिंटिंग में किया नहीं, तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा। SBI बैंक, यहाँ पे भी कोई हमने नहीं किया है। नेक्स्ट आप यहाँ पे चेक रजिस्टर में हमारी SBI की 21 चेक अवेलेबल हैं, और इनमें से जब भी कोई हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से कम हो जाएंगे और रीयूज वाली यहाँ पे रिकंसोलिएशन में शो हो जाएगा। इसके बाद बैंक रिकंसोलिएशन जो होता है, अब वो एक बैंक के बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसके हम डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं आपको। सिंपल हमने यहाँ पे व्हाट इज बैंक रिकंसोलिएशन स्टेटमेंट के बारे में हमने डिटेल में लिख रखा है। इसे आप पढ़ लीजिए और रीड कर लीजिए, समझ लीजिए। इसमें सिंपल आपने कितनी सारी चेक को ट्रांजैक्शन, कितनी चेक का ट्रांजैक्शन किया है, वो सारी यहाँ पे आप बैंक रिकंसोलिएशन में शो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और डिपॉजिट स्लिप, यहाँ पे जब भी आप पैसा डिपॉजिट करते हैं उसकी स्लिप यहाँ पे शो हो जाती है। इसे सिंपल हम एक प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। जैसे लाइक अकाउंट में पेमेंट करना है किसी को, जैसे SBI बैंक अकाउंट, इसमें हमने चेक इशू कर रखा है। जैसे अल्ट सी करके एक पार्टी का नेम बना लिया है, जैसे राजवीर शर्मा और CR केटर और सन्ड्री केटर, सिंपल एक्सेप्ट। लेजर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सिंपल आप अमाउंट फिल कर सकते हैं, जैसे लाइक 10,000 और सिंपल एक्सेप्ट। सॉरी, सिंपल लाइक यहाँ पे 10,000 देते हैं और सिंपल एक्सेप्ट। ठीक है, ये एंट्री हमने एक्सेप्ट कर रखी है। सिंपल एंट्री एक्सेप्ट कराने के बाद आपको से समझने के वजह से वो हमने एंट्री एक्सेप्ट करा दी है। और इसके बाद आपको यूटिलिटी में बैंकिंग में जाना है। बैंकिंग में एंटर करके यहाँ पे लिखा है चेक रजिस्टर, चेक रजिस्टर पे जाएंगे और सिंपल इंटर। तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल चेक में यहाँ पे 21 चेक शो हो रही हैं, और रिकंसिडरेशन में जो है वो 1 चेक हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे तो पूरी डिटेल जितनी भी आप जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो यहाँ पे शो होते रहेंगे। सेकेंड, इसके बाद आप यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन, इसमें आप देख सकते हैं कि अपना स्टेटमेंट किस प्रकार की आपने एंट्री कर रखी है। यहाँ पे आप डेट, अगर आप डेट फिल कर देंगे तो आप चेक है जिससे स्टेटमेंट आपने किया है वो यहाँ से हट जाता है, मतलब यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि वो एंट्री आपने कर चुके हैं, वो एंट्री आप कर चुके हैं। इसलिए इन ऑप्शंस के बारे में हम 1 बाय 1 एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, जिसमें हर एक पैटर्न और हर एक टॉपिक के बारे में आसानी से कवर कर सकें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। थैंक फॉर वॉचिंग।